हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। कुरान के अल्लाह को दहाई तक की गिनती नहीं आती है, लेकिन मोमिनों का दावा है कि कुरान में मैथमेटिकल मिरेकल है। और मैं ये बात यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगरचे आपको यकीन नहीं है तो खुद कुरान पढ़कर देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुरान में मैथमेटिकल मिरेकल। आज की डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे साहिल भाई और एडम साहब मोमिनों के साथ अपना सर खपा रहे हैं। तो क्या कुरान के तथाकथित मैथमेटिकल मिरेकल को साहिल भाई और एडम साहब एक्सपोज कर पाएंगे, जो कि इस्लामी स्कॉलर्स के द्वारा झूठ की बुनियाद के ऊपर खड़ा किया गया है। और ये बात मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि कुरान के अल्लाह को दहाई की गिनती और जोड़ घटाव करना नहीं आता है। डिबेट को लेकर लगभग बातें मैंने बता दिया है, बाकी मजेदार ट्रिक्स और लॉजिकल बातें पूरी डिबेट देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए आज के इस मजेदार डिबेट को देख ही लेते हैं। हेलो। हाँ जी, अब ठीक है जी सर। आपने डिबेट देखी आज की ठीक जिसका है हम रिव्यू बना रहे हैं? सॉरी सर, मैंने नहीं देखी सर। नहीं देखी सर? कंट्राडिक्शंस इन कुरान के ऊपर डिबेट थी आज की। कंट्रडिक्शन इस कुरान के मतलब यानी कुरान के ऊपर एतराज। कुरान कंट्राडिक्शंस इन कुरान कुरान में तसादात, इख्तिलाफ। इख्तलाफात। अच्छा, इख्तिलाफ। जी सर। जी पूछिए। आपने नहीं देखी? आप बता दीजिए सर, क्या है मतलब इसमें मिस्टेक क्या है? चलिए एक इख्तलाफ अभी साहिल का फेवरेट इख्तलाफ उठाते हैं। नहीं काफी आपसे इख्तलाफ बात है। कर, साहिल सर से बात हो चुकी पहले। हाँ सर अल्लाह भाई, कहता वही है, पेश करेंगे। अल्लाह क्यों कहता है टेंशन यकीनन ले रहे तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीनों की तख्लीक फरमाई 6 दिनों में, फिर वो अर्श पे मुतमक्कन हो गया। सर अल्लाह ने आसमान जमीन कितनी देर में बनाए? 6 दिनों में। पूछ रहा हूँ आपसे। 6 दिन 6 है। दिनों में। 6 दिन ये जो 6 दिन बताई है ना इसके अंदर, वो 6 दिन इस हिसाब से है कि इंसान की समझ में आ जाए, इस हिसाब से बताया हुआ है 6 दिन। डन हो गया, 6 दिन डन हो गया, ठीक है। अच्छा, कुरान में आया है चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 9 से 12 पढ़ते हैं। ए नबी, आप इनसे कह दीजिए तुम कुफर कर रहे हो इस हस्ती का जिसने जमीन को बनाया 2 दिनों में। लेकिन सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाई है? जमीन। कितने दिनों में बनाई है? 2 दिनों में, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें इसने बनाए पहाड़ों के लंगर और इसके ऊपर से इसमें बरकत पैदा की, इसमें अंदाजे से मुकर्रर किए गजाएं 4 दिनों में। 4 दिनों में उसके बाद अल्लाह ने पहाड़, जमीन, दरख्त, चरिंद परिंद ये वो सब बनाए। फिर सुमस्तवा, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वो भी एक धुआं सा था। तो इसने आसमान और जमीन से कहा तुम चले आओ खुशी से जबरन। इन दोनों ने कहा हम हाजिर हैं पूरी आमादगी के साथ। फिर इसने इनको 7 आसमानों की शक्ल दी और 2 दिनों में। ये सर 4 और 2 6 और 2 कितने बनते हैं? 8। अब मुझे बताइए अल्लाह ने जमीनों और आसमानों को तख्लीक किया है 8 दिनों में या 6 दिनों में? 6 दिनों में। अभी यहाँ पे अल्लाह 8 बता रहा है। कौन बता रहा 8? कहाँ पे बताया 8? अभी तो आपने गिना। तो 6 ही तो बताया सर, 6 ही तो 2 है। 4 2 2 4 2 कितना होता है? ये कितना है? 2 है। ये 2 है। 2 दिनों में क्या किया अल्लाह ने? 2 दिनों में 7 आकाश बना दिए। 7 आकाश बना दिए। ओके। 4 दिनों में अल्लाह क्या कर रहा है? कहाँ पे है? 4 दिनों में अल्लाह क्या कर रहा है? पढ़िएगा। तथा उस धरती में उसके ऊपर से पर्वत बनाए तथा उसमें बरकत रख दी और उसमें इसके वासियों के अच्छा हर 4 दिनों में निर्धारित किए समान रूप से प्रश्न करने वालों के लिए। तो 4 दिनों में अल्लाह 4 ने 2 क्या किया? 6। जमीन के अंदर चीजें बनाई हैं, ठीक है। और जमीन 4 कितने 2 दिनों में 6। बनाई है? और जमीन कितने दिनों में बनाई है? देखिए ये आयत पढ़िए। 2 दिनों में पैदा किया। कितने हो गए? और 4 उसके और 2 6 और 2 अच्छा, इसका भी 8। टेस्ट नहीं हुआ ना एडम? टेस्ट 8। नहीं लिया ना इसका भी? 8 हो गए जी। टेस्ट नहीं लिया इसका? लिया तो है, अभी आती लिया। कहाँ लिया अच्छा टेस्ट लिया। आपने? नहीं लिया टेस्ट? ओके जी, आयतुल कुर्सी सुना दें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ठीक है, ज़ल्लज़ी डन। यशफ़अु इंदहु खत्म, इल्ला हो बिइज़्निहि गया यअलमु मा बैन टेस्ट। अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन हो इल्मिहि गया इल्ला बिमा टेस्ट। शाअ ओ वसिअ भाई हो कुर्सियुहु गया, समावाति वल अर्द। पूरी हो तो गया सुनाने टेस्ट। दो यार।
वो हो गया, तुम्हारे लहजे से पता लग गया, तुम्हें पता है। लो जी, ये क्योंकि मैथ्स भी तुम्हें मुश्किल से आता है ना अल्लाह की तरह, तो इसी वजह से पता लग गया था मुझे पहले ही तुम मुसलमान हो। हाँ भाई, तो अभी हो गए टोटल 8। अब मुझे बताया अल्लाह ने 8 दिनों में बनाया या 6 दिनों में? 6 दिनों की तो बात हो रही है, 6 दिनों में बनाया ना। हिसाब किताब साहिल साहब इसका भी कमजोरी है, अभी दूसरी दफा हिसाब लग रहा है। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? हाँ, कैलकुलेटर है ना मेरे पास। खोलो कैलकुलेटर। खोल दिया। जमीन बनाई 2 दिनों में, जमीन बनाई 2 दिनों में, हाँ। फिर 4 दिनों में उसके ऊपर बनाई चीजें, नबातात, गजाएं, पहाड़, चरिंद परिंद, ये बनाए। 4 और 2 कितने हुए? 4 और 2 6, 6 हो गए। 6। फिर उसके बाद अल्लाह ने आसमान बनाया 2 दिनों में, 7 आसमान, कितने हो गए? इस तरीके से तो 8 हो रहे हैं। थैंक यू। तो और क्या कह रहा हूँ? तो 8 दिनों में तो अल्लाह कह 8 रहा थोड़ी है बनाया। तो, 8 दिन थोड़ी है तो। बच्चा फंस गया, कितना हुआ? बच्चा समझ गया। हम बच्चा समझ गया, बच्ची समझ गई है साहिल साहब, बच्ची समझ गई है अब। कितना हो रहा फिर सुफियान, कितना हो रहा तुम्हारे कैलकुलेटर में, कितना दिखा रहा? ये 8 हो कौन रहे सा हैं इसके रसूल अंदर, वाले लेकिन जमाने का उसमें कैलकुलेटर यूज पढ़ो कर रहे तो हो क्या? सही, खाली तुम जोड़ रहे हो खाली, इसमें पढ़ो तो सही, इसका तफसील पढ़ी क्या आपने? अच्छा, आप जोड़ के बताओ जरा 6 कैसे होते हैं। नहीं, मैं तो जोड़ दूंगा, पर आपने तफसील पढ़ी क्या इसकी? तफसील जानते हो तफसील किसे बस कहते हैं? आप जोड़ के हमें बता दो, और आपको अपना जो मुद्दा रखना है, तफसीर यूज करना है, तफसीर यूज कर लो। नहीं चलो, ये तो 8 हो गया, आपके हिसाब से हो गया, मेरे हिसाब से तो 8 नहीं है, आपके पर हिसाब आपके से हिसाब से कितना 8 हुआ? मान लिया मैंने। हाँ, आपके हिसाब से कितना हुआ, जरा कैलकुलेट करके बता दो, ताकि हमें भी समझ में आए ना। हमको तो 8 ही नजर आ रहा है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितना हो रहा है, जरा एक्सप्लेन कर दो ना भाई। मेरे हिसाब से इसको वापस ऊपर ऊपर करो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इसको समझा ही नहीं था असल में। बोलो। आप कह दे, आप कहे कि ये, कि यहाँ तुम अस्तित्व को इनकार करते हो, जिसने धरती को 2 दिनों में पैदा किया उसके सक्षम ठहराते हैं, वो समस्त संसार का पालनहार है। ठीक है, 2 दिन हो गए। आगे नीचे, तथा उस धरती में उसके ऊपर से पर्वत बनाए तथा उसमें बरकत रख दी, उसमें उसके वासियों के आहार 4 दिनों में निर्धारित किए, समान रूप से प्रश्न करने वालों को। इसके 4 के पास में एक है लिखा हुआ ना, एक छोटा सा एक, देखो ब्लू कलर में क्या है? किधर 4 ब्लू जो में क्या लिखा लिखा हुआ है? है, हाँ एक एक जो बना हुआ है ना, एक गणित का एक। हाँ, वो अल्लाह भाई ने आप, एक भी लिख के भेजा था क्या? अल्लाह ने एक नहीं या लिख के बोला भेजा कि था, अल्लाह ने क्या लिख लिखो? के भेजा वो पढ़े पहले, उसके बाद उसकी 1 2 पे जाना। वासियों के आहार 4 1 दिनों में निर्धारित किए, ऐसा? ये एक क्या है, तो ये एक क्यों है बीच में? अरे तेरे अल्लाह ने नहीं भेजा भाई, तू कैलकुलेशन करके पहले बता रहे भाई। ये ऊपर 2 इस हुए, यहाँ आयत पे का ही तो 4 है हुए। ही ना इसका। हाँ तो चलो कितना है ठीक है, तू 8 हो समझा गया, तो अब क्या सही। हाँ हाँ, 8 हो गया, अब क्या करना है इसमें? चलो 8 दिन हो गया, चलो ठीक है। तो हो गया ना भाई कॉन्ट्रडिक्शन फिर। एक जगह पे अल्लाह 6 कह रहा है, यहाँ पे 8 8 बना, 8 में उसने कंप्लीट किया। अब सर मैं आपको कैसे समझाऊं, इसके अंदर मेरे को तफसील खोलनी पड़ेगी ना आपके सामने, इसलिए फिर ये मैं क्या मोबाइल से हूँ? तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा है सुफियान, हम आपको तफसील में भी जाने देंगे, या जो भी आर्गुमेंट आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन एक पॉइंट तो यहाँ वाजे साफ हो रही है, जो कि मैथ्यू सोलेमन जी ने जो 3rd नंबर का कॉन्ट्रडिक्शन रखा था, वो बिल्कुल साफ हो जा रहा है। अच्छा, एक बात तो साबित हो रही है कि अल्लाह अपनी बात रखने में इतना असफल है कि लोगों को, इसके पहले वाला भी जो आया था उसको, इसके साथ भी यही मामला हो रहा था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, और यहाँ पे भी यही मामला हो रहा है कि अल्लाह अपनी बात रखने में इतना असफल है कि उसकी बातों को समझने के लिए तफसीर की तरफ रुख करना पड़ता है, इंसानों की मदद लेनी पड़ती है। इतना असफल अल्लाह है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये कुरान एम्बिगस और इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल किताब है, इसी वजह से कहता हूं गलत मैं। गलत गलत बात है, गलत बात है आपकी ये। देखो, सर तो ये एक खुदा का कलाम है, ये उस सर फिर खुदा का इंसान कलाम की है कि मदद ना ले, इसको। जी, इंसान की मदद ना ले, और जो खुदा ने बताया उससे जरा हमको कैलकुलेशन सही करके बताए। इंसान की मदद ना ले,
खुदा ने बताया उसकी मदद ले। खुदा का जो सर कलाम ये है उससे हमें साबित करे, इंसानों की मदद ना ले। तो सर खुदा ने तो कहा ना 6 दिन बनाए, तो खुदा की बात तो मैं मानता हूँ 6 दिन में बनाया है। फिर ये आप तो जो यहाँ कह रहे तो हो इसके 8 बारे हो में तो गए ना, जानकारी खुदा करनी ने जो पड़ेगी ना मेरे बताया को। भाई, लेकिन यहाँ पे भी खुद आपने कैलकुलेशन को एग्री किया कि 8 हो रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। 8 ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, ये अलग तरीके से है। 8 तो आपने किस बताया मेरे। अलग तरीके से हो रहा है, जरा बताए कुरान से किस अलग तरीके से हो रहा है। और ये कौन सी आयत नंबर है? सूरह निसा। सूरह निसा नहीं है रे बाबा। ये कौन सी लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा हुआ है इसमें? चैप्टर नंबर 41 यार है यार, एडम, इसको बताओ यार, चैप्टर 41 है। नंबर दे दो इसको। 41 की कौन सी है? 9, 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13, 41 की जा। अच्छा यार एक और बात सुनो, अब ये 8 दिनों को छोड़ो, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है ना कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या बनाया? अल्लाह ने सबसे सबसे पहले पहले क्या बनाया? जमीन। जमीन पक्की बात है? नहीं, क्या लिखा है? धरती को 2 दिनों में पैदा किया और उसके सक्षम रहते हो, तो उसमें संसार को धरती को हाँ पहले तो 2 दिन में धरती किया, बनी। फिर इसमें फिर चीजें 8 दिन बनाई, से- फिर फिर आसमान सुम्मस्तिवा, की फिर तरफ वो आसमान मुतवज्जो। की तरफ मुतवज्जा हुआ। आसमान बाद में बना, धरती पहले बनी है, राइट? हाँ, इसमें तो यही लिखा हुआ है। धरती पहले तो सर बनी है, ओके। वेजिटेशन कैसे उग रहे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लॉजिक पे ना जाओ, कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये अल्लाह कहता है कुरान में चैप्टर नंबर 79, इसके गुंबद को बुलंद किया, फिर इसे अच्छी तरह दुरुस्त किया, गुंबद बुलंद किया, इसकी रात को अंधेरा कर दिया, दिन को जाहिर कर दिया। वल अर्जी बाद ज़ालिका दहाहा, फिर इसके बाद जमीन को बिछा दिया। एंड आफ्टर दैट ही स्प्रेडेड इट। वल अर्जी बाद ज़ालिका, इसके बाद जमीन को दहाहा किया। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने धरती पहले बनाई है या आसमान पहले बनाया? इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? यार ये बंदा पागल है यार, मुझे कर देगा साहिल पागल। ये इनको, इनका अल्लाह कंफ्यूज करके रखा है भाई। ऐसी नहीं है। अरे नहीं, तो अभी कौन से है? और उसके बाद धरती को बिछाया। आसमान के बाद धरती को बिछाया ना। अच्छा, इसमें इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, मतलब अलग चीज बता रहा है इसके अंदर अल्लाह। वही तो यार आपको तेरी बता रहे हैं तेरी भाई, फर्ज नमाज कॉन्ट्रडिक्शन लेट है। हो रही थी ना, तेरी फर्ज नमाज लेट हो रही थी, जा फर्ज नमाज पर जाके जा मेरा बच्चा। नहीं नहीं, रुको मेरा कोई रुको काम रुको, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट रुको यार। एडम भाई, खूब दिनों से तो ट्राई कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, और आप ऐसे जा रहे हो क्या? क्या मतलब यार, तुम इतने बेबी हो गए, तुम्हें मैं बेसिक चीज भी बताऊं? तो आप जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहे हो, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ इसको, इसलिए कह रहा हूँ। उफ, और उसके बाद धरती को बिछाया। अच्छा, पढ़ भाई। उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर किया। ऊंचा किया, फिर उससे बराबर किया। और वहां पर स्क्रॉल करिए ऊपर। और उसकी रात को अंधेरा कर दिया तथा उसके दिन को प्रकाश को प्रकट कर दिया। यार आडम भाई, आज तो आपने यार खतरनाक ही बिछाया मुझे। इसके बाद धरती को बिछाया। अच्छा, इसके अंदर 2-3 जगह यार ये सबसे पहले अल्लाह है। ने क्या बनाया? धरती। है धरती बनाए, मतलब उसमें जो आपने 6 बताए थे, उसके अंदर 6 दिनों के अंदर तो। 8 दिनों के अंदर और इस धरती ए लोगों जरा सोचो, क्या तुम्हारी तखलीक ज्यादा मुश्किल है या आसमान की? इसने तखलीक किया आसमान को, फिर इसके बाद इसके गुंबद को बुलंद किया, फिर इसके बाद रात को अंधेरा किया, दिन को जाहिर किया। बाद ज़ालिका, इसके बाद धरती पे आया अल्लाह। अब इसके बाद मुझे ये धरती को बताओ बिछाया। कि अभी हम्म। तुम्हारे अल्लाह हम्म। ने धरती बाद में बनाई है, आसमान पहले बनाया। चैप्टर नंबर 41 9 से 12 में तुम्हारा अल्लाह धरती पहले बना रहा है, आसमान बाद में बना रहा है। अब मुझे बताओ अल्लाह ने पहले क्या चीज बताई है? ऐसे थोड़ी, ये थोड़ी बताया हुआ है कि इसके अंदर जो कुरान के अंदर के भाई, जैसे स्टेप बाय स्टेप है थोड़ी, जैसे जैसे सहाबा इकराम के ऊपर जैसे जैसे उनको समझाना था, उस तरीके से आयतें उतरी है। आयतें एक साथ थोड़ी उतरी कुरान कुरान की। अबे डंगर, अगर ये आयत एक साथ नहीं उतरी, चाहे साथ उतरी हो चाहे सेपरेट उतरी हो, दो जगह पे कहानी है। एक जगह पे धरती पहले, एक जगह पे आसमान पहले है। अल्लाह ने पहले क्या बनाया?
तो जैसे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे जब, तो क्या कुरान साथ लेके आए थे क्या? यही तो प्रॉब्लम है, मोहम्मद ने 4 साल पहले बोल दिया धरती पहले, 4-5 साल बाद भूल गया उसने पहले क्या बोला था, फिर उसने आसमान पहले बना दिया, उसको पता ही वो नहीं तो था। सही बोले, वो पर आपके समझ में नहीं आ रहा ना क्या बात है, जो वो अबे तो सही डंगर बोले के थे बच्चे उन्होंने तू तो। समझा दे। क्या बोला अभी आपने? जा जाके नमाज पढ़, बेवकूफ जाहिल। हाँ यार साहिल, ये हिंदी नाम क्या है यार? पाद पू पुस पुस पू पाद। भाग गया फजाम एमडी साहब। हेलो। हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम हाँ जी वालेकुम। हेलो। वालेकुम सर, मुसलमान है सर आप? हाँ सर। नमाजें पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई? हाँ, पढ़ते हैं सर। सर जी जरा ये बताइएगा कि अत्तायात आती है मेरे प्यारे भाई को? जी, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावतु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। हाय हाय हाय, कितना कुछ खा गया मेरा प्यारा भाई। कहाँ से है मेरा प्यारा भाई? मुंबई से सर। मुंबई से है? मुंबई में आजकल ऐसे काम हो रहे हैं? मतलब कैसा काम हो रहा है? चल छोड़ इन बारी बातों को, चल ये बता, धरती पहले बनी है या आसमान? जी, सबसे पहले धरती बनी हुई है। सबसे पहले धरती बनी हुई है। हाँ सर। ओके। अभी तेरे से पहले बंदे से बात कर रहा था, मैंने उसे बताया ना कि सबसे पहले उसने आसमान बनाया तेरे अल्लाह ने। ये देख, पढ़ जरा। तो आसमान, अगर आसमान के हिसाब से अगर चला जाए तो अलग हिसाब है ना सर। है एक से साहिल साहब, ये देखिए जरा, गेम समझने की कोशिश कीजिएगा। जी आसमान के हिसाब से बनाया जाए तो डिफरेंट है। ये देखें, यहाँ पे अल्लाह कहता है क्या तुम्हारी तकलीफ मुझसे? या आसमान की? अल्लाह ने आसमान बनाया, इसे तख्लीक किया, इसके गुंबद को बुलंद किया, फिर वो धरती की तरफ आया, बाद अजाली का दहा, फिर उसने धरती को बिछाया। अब यहाँ पे आपका अल्लाह कह रहा है उसने आसमान को पहले बनाया, धरती को बाद में बिछाया। यहाँ पे तुम्हारा अल्लाह कह रहा है उसने धरती को किस पहले पे बनाया, बिछाया आसमान को वो बाद में भी बनाया। तो एक सवाल उठता है ना। पता नहीं सर किस पे बिछाया एक ये, ऐसा सवाल आप पूछ एडम रहे हो। साहब ये भी उठता है ना कि किस पे बिछाया। बिछाने के लिए पहले से कोई हाँ, एक चीज मौजूद होनी चाहिए, लेकिन सर पहले इनसे उस ये पे तो आप पता लग जाए, बिछाते हो। पहले इनसे ये तो पता लग हाँ, जाए कि आप आसमान पहले पहले आप वाला आया। सवाल हाँ, कर लो। फिर उसके बाद दूसरा भी कर ले। हाँ भाई। हम्म। जी, मेरा टॉपिक दूसरा था सर, आप इधर में जुट के घुमा रहे हैं। नहीं, ये तो टॉपिक तो सर है हमारा, कंट्राडिक्शन इन कुरान। कंट्राडिक्शन ऑफ कुरान है, लेकिन हमारा कहने का हम्म, मतलब ये है कि हम इस पर डिस्कशन नहीं करने आए। क्यों? वो तो ठीक है सर, लेकिन इस पे कर लेंगे। लेकिन मुझे एक सवाल था, पूछो कि हाँ या ना, कि आगे क्या है। ज्यादा छोटी सवाल नहीं, आप ही जवाब दे सकोगे, साहिल सर नहीं दे पाएंगे। मेरा ख्याल है साहिल सर ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे आप जैसे बंदे नहीं को। देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसका बोलो टेस्ट तो कि यार हुआ। हाँ तो बताओ क्या बात है। सही से नहीं पढ़ा। बड़ा ही घटिया सा टेस्ट है इसका यार, इसको नहीं आती आयतुल कुर्सी भी इतनी अच्छी। बोलो हाँ चल सवाल भाई, बोलो। कर ले सवाल, कर ले, चल एडम साहब से कर ले सवाल। अरे जल्दी, अब टाइम मत तैयार वेस्ट मेरा कर। दूसरा है। कर सवाल यार। ये सवाल था सर कि आदम को तो जन्नत से निकाला गया था, हम्म। हाँ या ना। हाँ जी सर। तब जन्नत से निकाला तो निकाला कौन था? आपका अल्लाह। ऐसा कैसा अल्लाह निकाला था? क्यों, शैतान ऐसा निकाला कैसा? था? हाँ, शैतान निकाला था। अल्लाह निकाला था शैतान, भाई। हाँ शैतान निकाला था ना। नहीं, कहाँ पे शैतान निकाला था? दिखाइए कि अबे शैतान ने। निकलवाया था, वही बोल निकलवाया रहा हूँ, नहीं, था। निकलवाया भी नहीं था। निकलवाया था, निकलवाया भी नहीं था, निकलवाया अल्लाह था। ने खुद चलिए निकाला था। चलिए सब, चलिए ठीक ठीक है, करेक्ट किए जरा सब साहिल भाई। निकलवाया था, शैतान निकलवाया था नहीं ना। निकलवाया, शैतान ने नहीं निकलवाया था। निकाला कौन? निकाला कौन? शैतान निकाला ना, नहीं बहकाया निकाला। तो चल बे। निकाला ना। दे आयत कुरान की कि शैतान ने आदम को निकाला था। मतलब शैतान ने निकाला तो जन्नत, फिर जन्नत का ओनर जो है वो शैतान है। नहीं ना। जो अल्लाह, ओनर है वही निकाल सकेगा। वो तो तो ठीक है आप ही जहां तक मानते हो है, कि लेकिन शैतान जन्नत का ओनर है? नहीं नहीं ये नहीं, वो तो वो कैसे होगा? एग्जैक्टली अल्लाह है ना, तो अल्लाह ने निकाला। अल्लाह ने निकाला ना। अच्छा तो हाँ, आपका हिसाब से चलिए क्या ना, अल्लाह ने निकाला, चलिए ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा हूं मैं कि शैतान फिर वो गया कैसे था उधर? अपने अल्लाह से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अरे भाई, ये तो आप ही का सवाल था ना सर।
अभी आप एक आदमी से बोले ना कि उधर शैतान गया कैसे था? यार तुम नॉन मुस्लिम हो? नहीं सर, नहीं सर। यार तुम लोग क्यों जोड़ते हो यार? नहीं सर, हम नॉन मुस्लिम नहीं है सर, वही मैं पूछ रहा क्यों हूँ। जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो यार? ये पूछना अपने मुफ्ती से पूछो, यहाँ आके क्या पूछ रहे हो? दोस्तों कमाल है, अब उल्टी गंगा बहने लगी है। मोमिन अपना शक दूर करने के लिए अपने उलेमा के पास नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब एक्स मुस्लिम के पास आने लगे हैं। बेचारे इतने लाचार हो चुके हैं। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।